आज हम लोग फंक्शन एंड पॉइंटर पढ़ेंगे। फंक्शन के साथ पॉइंटर हम लोग कैसे यूज करते हैं। फंक्शन के साथ पॉइंटर यूज करने में हम लोग को 5 केस को स्टडी करना पड़ेगा। फर्स्ट क्या है, पॉइंटर एज अ फंक्शन आर्ग्यूमेंट। फंक्शन आर्ग्यूमेंट के रूप में हम लोग पॉइंटर का यूज कैसे कर सकते हैं। सेकेंड, फंक्शन रिटर्निंग अ पॉइंटर। फंक्शन पॉइंटर, जो फंक्शन पॉइंटर रिटर्न कैसे करेगा कोई फंक्शन। पॉइंटर टू अ फंक्शन, फंक्शन का पॉइंटर, फंक्शन के एड्रेस पे पॉइंटर। एरे ऑफ फंक्शन पॉइंटर, फंक्शन पॉइंटर का एरे। फंक्शन पॉइंटर एज अ आर्ग्यूमेंट ऑफ अ फंक्शन, फंक्शन पॉइंटर भी एक फंक्शन का आर्ग्यूमेंट कैसे हो सकता है ये हम लोग देखेंगे। यहाँ पे फंक्शन जो हम लोग एक लिखते हैं, फंक्शन जो हम लोग कभी लिखते हैं, फंक्शन का नाम होता है, फंक्शन का एक रिवीजन करा दे रही हूँ। फंक्शन का नाम होता है, रिटर्न टाइप होता है, पैरामीटर होता है, कितना भी हो सकता है, 2 4 6 जो भी, मतलब नंबर ऑफ पैरामीटर कितना भी हो सकता है। ये वो एक फंक्शन, नॉर्मल फंक्शन का नाम, रिटर्न टाइप क्या रिटर्न करेगा, वॉइड, इंट, जो भी रिटर्न करेगा, ठीक है। पॉइंटर एज अ फंक्शन आर्ग्यूमेंट, सबसे पहला केस फंक्शन के आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट क्या होता है, अगर कोई फंक्शन है तो यहाँ पे जो हम लोग इंट फ्लोट करके कॉल करते हैं फंक्शन में, वो इसका आर्ग्यूमेंट कहलाता है, ठीक है। तो हम लोग सीखेंगे कि यहाँ पे कैसे आर्ग्यूमेंट हो सकता है कोई पॉइंटर फंक्शन का। सबसे पहला ए नंबर, तो फंक्शन का आर्ग्यूमेंट अगर पॉइंटर बनता है तो उसको कॉल बाय रेफरेंस कहा जाता है। उसमें क्या होता है कि हम लोग वैल्यू के जगह, जो भी हम लोग आर्ग्यूमेंट देना चाहते हैं, वहाँ वैल्यू के जगह हम लोग उसका एड्रेस देते हैं। जैसे अगर ए बी हम लोग को 2 वैल्यू देना था तो हम लोग उसमें %a और %b देते हैं, ठीक है। तो हम लोग पढ़ते हैं इसको एक बार। पॉइंटर एज अ फंक्शन पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट सेम चीज़ है, बस डिफरेंट प्लेस पे यूज होता है नाम इसका, डिफरेंट जगह पे डिफरेंट नाम यूज होता है, ठीक है। इज यूज टू होल्ड एड्रेस ऑफ आर्ग्यूमेंट का जो एड्रेस होता है वो होल्ड करने के लिए पॉइंटर एज अ फंक्शन पैरामीटर इज यूज टू होल्ड एड्रेस ऑफ आर्ग्यूमेंट पास ड्यूरिंग फंक्शन कॉल। जब हम लोग फंक्शन को कॉल करते हैं, बनाने के बाद जब कॉल करते हैं तो वहाँ पे जो है ना, हम लोग क्या करते हैं, एड्रेस, हम लोग जो आर्ग्यूमेंट पास करते हैं उसका एड्रेस होल्ड करने के लिए हम लोग पॉइंटर एज फंक्शन आर्ग्यूमेंट लेते हैं। दिस इज नोन एज कॉल बाय रेफरेंस हम लोग इसको कहते हैं, और भी इसका एक अलग नाम है, कॉल बाय रेफरेंस। व्हेन अ फंक्शन इज कॉल्ड बाय रेफरेंस रेफरेंस मतलब एड्रेस, एनी चेंज मेड टू द रेफरेंस वेरिएबल विल अफेक्ट द ओरिजिनल वेरिएबल। रेफरेंस वेरिएबल में जो अगर हम लोग कुछ चेंज कर देंगे तो ओरिजिनल वेरिएबल में भी वो चेंज हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसका एक प्रोग्राम देखेंगे। देखिए, इसमें एक फंक्शन है सम फंक्शन, जो कि 2 आर्ग्यूमेंट ले रहा है। इसका 2 आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट ए, आर्ग्यूमेंट बी, ठीक। ए बी 2 है। उसके बाद क्या होता है, ये क्या करता है, दोनों को सम करता है, सम ए प्लस बी करता है, उसको रिटर्न करता है। क्यों, इंटीजर टाइप रिटर्निंग लिखा हुआ है तो रिटर्न ए प्लस बी, एक इंटीजर रिटर्न ये करेगा कॉलिंग फंक्शन को, जो इसको कॉल कर रहा है उसको। अच्छा, एक और बात की इसमें, देखिए ये पॉइंटर लिया हुआ है, मतलब एक पॉइंटर इसके अंदर आर्ग्यूमेंट के रूप में आना चाहिए, ठीक है। ये पॉइंटर है, यानी कि ये पॉइंटर वेरिएबल है, यानी कि ये एड्रेस लेगा, कभी भी ये नॉर्मल वेरिएबल नहीं लेगा, एड्रेस लेगा कॉलिंग के समय। तो देखिए इसको हम लोग कॉल कैसे कर रहे हैं। एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, 2 वैल्यू हम लोग को ए और बी का चाहिए, तो हम लोग 2 वैल्यू अलग से यूजर से एक्स और वाई लिए हैं, दोनों का % स्कैन कराए हैं। और जो हम लोग इसमें सम में इसको वैल्यू को एक्स और वाई सिर्फ नहीं डाले हैं, %x %y डाले, यानी कि इसका एड्रेस डाले हैं, ठीक है। और उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा, क्योंकि ये इंटीजर रिटर्न कर रहा है तो रिटर्न वैल्यू जेड में स्टोर करेंगे। जेड को हम लोग पहले ही इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल ले चुके हैं। अच्छा, उसके बाद उसको प्रिंट कराएं, ठीक है। एक बात समझने की है कि जब ये फंक्शन कॉल हुआ यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, एड्रेस लेके जाएगा, यहाँ पे एड्रेस को कन्वर्ट कर देगा वैल्यू में, और वैल्यू का प्लस हुआ यहाँ पे, वैल्यू को, क्योंकि स्टार ए का मतलब क्या हुआ, इसका वैल्यू हुआ, ठीक है। सिर्फ ए रहता तो एड्रेस होता, तो ये वैल्यू को प्लस करेगा और इसको आउटपुट में इसको रिटर्न कर देगा। जेड क्या करेगा, इसको प्रिंट करेगा। तो देखिए, इंटर द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, 5 and 5 10 रिजल्ट। आप लोग इस प्रोग्राम को करिएगा, इजी है करने में और समझ में भी आ जाएगा, ठीक। तो यही हो गया हमारा कि आप फंक्शन पैरामीटर या फंक्शन आर्ग्यूमेंट के रूप में हम लोग पॉइंटर को कैसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट बी,
फंक्शन रिटर्निंग पॉइंटर वेरिएबल, कोई फंक्शन पॉइंटर वेरिएबल कैसे रिटर्न कर सकता है? फंक्शन का रिटर्न टाइप सबसे पहले लिखाता है, उसके बाद फंक्शन का नेम लिखाता है। रिटर्न टाइप मैं यहाँ पे इंट ले रही हूँ। अगर आप लोग को यहाँ पे पॉइंटर कोई रिटर्न करना है तो यहाँ पे सिर्फ पॉइंटर का नाम दे दीजिए, आप पॉइंटर का साइन दे दीजिए, स्टिक ऑपरेटर, बस यहाँ पे समझ में आ जाएगा। नेम ऑफ फंक्शन हो जाएगा और उसके बाद फंक्शन का फर्दर डिटेल। अगर यहाँ पे भी आपको पॉइंटर देना है तो आप दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हम यहाँ जो मेरा एग्जांपल है उसमें ऐसा नहीं कर रहे, बस आप लोग को समझाने के लिए। मान लीजिए कि कोई फंक्शन है, वो अगर इंटीजर पॉइंटर रिटर्न करना चाहता है तो इंट पॉइंटर वेरिएबल रिटर्न करेगा। अगर ये फ्लोट होता तो फ्लोट का पॉइंटर रिटर्न करेगा, ठीक है। ऐसा लिखते हैं हम लोग। रिटर्न वैल्यू पहले लिखते हैं ना, रिटर्न फंक्शन को डिफाइन करने, डेफिनेशन जब फंक्शन का लिखते हैं तो देखिए रिटर्न पहले ये लिखे, या पॉइंटर टाइप का, ये थोड़ा इधर और रहता है तो ज़्यादा अच्छा समझ में आता। सम इंट ए, ये एक वैल्यू ले रहा है जिसका वो स्क्वायर निकाल रहा है, ठीक है। इंट ए एक आर्ग्यूमेंट लिया, उसके बाद इसका स्क्वायर निकाला और रिटर्न क्या कर रहा है, जो ये जो ए है उसका एड्रेस रिटर्न कर रहा है, क्योंकि ये पॉइंटर रिटर्न करेगा इसलिए एड्रेस रिटर्न कर रहा है। और दूसरी बात ये है कि जब कोई एड्रेस रिटर्न कर रहा है तो उसको स्टोर करने के लिए भी एक एड्रेस होना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे मेन फंक्शन बनाए हैं, इसमें 2 वेरिएबल है, एक्स और एक है एक है एस्ट्रिक जेड, पॉइंटर वेरिएबल है ये, क्यों? उसका रिजल्ट स्टोर करने के लिए। ये तो एड्रेस दे रहा है रिजल्ट में, इसको स्टोर कैसे करेंगे तब? एंटर वैल्यू ऑफ एक्स, एंड एक्स एंटर करेंगे वैल्यू एक्स का, और उसके बाद %(t) लिए स्कैन कराए, और उसके बाद इसमें नॉर्मल, क्योंकि ये तो नॉर्मल वेरिएबल ले रहा है, यहाँ पे पॉइंटर नहीं है। अगर पॉइंटर रहता तो हम लोग %x लिख लेते इसको, लेकिन नहीं लिख सकते क्योंकि पॉइंटर नहीं। और जेड में इसको स्टोर किया, स्ट्रिक्ट जेड नहीं लिख सकते क्योंकि फिर ये एक वैल्यू हो जाएगा, दे तो रहा है ये पॉइंटर, इसलिए यहाँ पे जेड लिखे, बस जेड में स्टोर हुआ। अब क्या किए हम लोग, जेड तो डायरेक्ट प्रिंट कराएंगे तब तो एक एड्रेस प्रिंट हो जाएगा, हम लोग को तो वैल्यू प्रिंट कराना, तो हम लोग रिजल्ट इज इक्वल टू %(t) एस्ट्रिक जेड प्रिंट कराए, और उसके बाद क्या किए, नॉर्मल जेड प्रिंट करा के एक बार एड्रेस देख लिया। देखिए इंटर वैल्यू ऑफ एक्स, तो 9 दिया एक्स का वैल्यू, रिजल्ट आ गया 81, यहाँ पे ये वाला प्रिंट हुआ है अभी, और उसके नीचे जो प्रिंट हुआ FFF0, ये इसका एड्रेस है। तो चलिए ये बी वाला पार्ट भी हमारा खत्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सी देखेंगे, डी देखेंगे।